हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम आपकी बुक फुटप्रिंट्स के चैप्टर्स फिनिश कर रहे हैं, आज जो आपका चैप्टर है उसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ये स्टोरी बेसिकली आपको ये बताती है या दिखाती है कि जैसी आपकी संगत होगी वैसे जाकर के आप बनेंगे। इस स्टोरी में एक चोर होता है जो इनिशियली एक ऐसे इंसान से, जो मेन कैरेक्टर है आपका, उसका नाम है अनिल, उससे वो फ्रेंडशिप करता है और उसके साथ रहने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसके घर में चोरी कर सके। लेकिन अनिल की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जो चोर होता है वो चोरी करने के बाद पछताता है और फिर अच्छी राह पे चल पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को है इस स्टोरी में, मजा आएगा। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब मैं चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और सिर्फ 15 साल का होने के बावजूद मैं एक अनुभवी और काफी सफल व्यक्ति था। एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, सक्सेसफुल, सफल। तो बेसिकली ये जो मेन कैरेक्टर्स में से आपका एक कैरेक्टर है जिसका नाम आपको बेसिकली चैप्टर में नहीं मिलेगा क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को पोर्ट्रे नहीं करना चाहते। तो वो थीफ है, उसका जो कह सकते हैं काम क्या है कि वो चोर है। तो जब वो इनिशियली मिला तो उसकी एज कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितने साल का था? 15 साल का था। और 15 साल का होने के बावजूद वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि वो एक्सपीरियंस है और सक्सेसफुल है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको तजुर्बा है चोरी करने में और काफ़ी सफल भी रहा। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह कुश्ती मैच देख रहा था। ये जो वर्ड है आपका अप्रोच्ड, पास पहुंचना या आप किसी से बातचीत करने के लिए। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. तो ये अनिल का डिस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा या आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अनिल के बारे में वो क्या क्या बताता है? वह लगभग 25 साल का था, एक लंबा दुबला पतला, लीन फेलो, दुबला पतला, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह सहज, इजी गोइंग सहज, काइंड दयालु, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। पर्पस का जो अर्थ है वो क्या है? उद्देश्य। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. हाल ही में मुझे ज़्यादा किस्मत का साथ नहीं मिला था और मुझे लगा कि मैं उस युवक का भरोसा जीत सकता हूँ। ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस, तो ये भरोसे को दिखा रहा है यहाँ पे। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तुम खुद भी कुछ हद तक पहलवान लगते हो, मैंने कहा। थोड़ी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। अब ये पहला आप कह सकते हैं कि बातचीत है उन लोगों के बीच में, कॉन्वर्सेशन है। जो थीफ है आपका, उसने क्या किया? इनिशिएट किया अनिल को और क्या बोला कि आप रेसलर अर्थात पहलवान लगते हो। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना या बटरिंग बोलते हैं। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तुम भी, उसने जवाब दिया, जिसने मुझे एक पल के लिए चौंका दिया क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला था। अब कुछ ऐसा जवाब आया जिसको सुन के वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि क्या बोला। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला था। तो अनिल ने क्या जवाब दिया कि तुम भी रेसलर लगते हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। ठीक है, मैंने विनम्रता से कहा, मैं थोड़ी कुश्ती लड़ता हूँ। मॉडेस्टली, विनम्रता। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब ये देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, उसने तुरंत एक नाम बनाया। क्या नाम बनाया? हरी सिंह। लेकिन ये उसका एक्चुअल नेम नहीं है, जिससे कि किसी पर्टिकुलर बंदे को पोर्ट्रे ना किया जाए। और क्या आगे लिखा है कि हर महीने वो एक नया नाम ले लेता है। हरी सिंह, मैंने झूठ बोला, मैंने हर महीने एक नया नाम लिया। That kept me ahead of the police and my former employees. इससे मैं पुलिस और अपने पूर्व नियोक्ताओं से आगे रहता था। एम्प्लॉयज, नियोक्ताओं। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each others about. इस परिचय के बाद अनिल ने उन पहलवानों के बारे में बात की जो घुरघुरा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे। ये जो वर्ड लिखा है ग्रंटिंग, घुरघुराना, रेसलर्स जो बेसिकली होते हैं वॉइस थोड़ी सी निकालते हैं लड़ने से पहले। लिफ्टिंग, उठा रहे थे, और ये वर्ड लिखा हुआ है थ्रोइंग, फेंक रहे थे। मतलब बेसिकली रेसलिंग का एक सीन बताया हुआ कि घुर्रा के इनिशिएट करना, उसके बाद उठा के फेंकने वाली चीज़ें। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया।
आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी लापरवाही से उसके पीछे चला गया। कैजुअली जो वर्ड है, लापरवाही या सहजता कह सकते हैं आपकी, बस ऐसे ही चल दिए उसके पीछे। हेलो अगेन ही सेड, फिर से नमस्ते उसने कहा। जैसे ही उसने देखा इस थीफ को, जिसने अपना नाम अभी क्या बताया था, हरी सिंह, उसने, अनिल ने क्या किया, फिर उसको इनिशिएट किया और हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उससे अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान दी। अपीलिंग, बहुत ज़्यादा आकर्षक या अट्रैक्टिव स्माइल जो होती है, फेकनेस से भरी हुई स्माइल उसने क्या की, दी उसे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं दे सकता। अब यहाँ पे क्या है कि उसने क्या बोला, ये जो लाइन है आपकी, ये थीफ की है और ये लाइन अनिल की है। उसने उससे कहा कि मुझे आपके साथ काम करना है या आपके लिए काम करना है, तो अनिल ने क्या बोला, मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए इस पर विचार किया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी के बारे में गलत अनुमान लगाया था। माई मैन यानी कि जो पर्टिकुलर बंदा है जिससे वो बात हो रही है, मिसजज्ड, अनुमान। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। फीड, खाना खिलाना। कैन यू कुक, अब ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन जो है अनिल का है। क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं खाना बना सकता हूं, मैंने फिर झूठ बोला। ये जो वर्ड है आपका लाइड, झूठ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब ये लोकेशन है कि घर कहाँ है या रूम जो कह सकते हैं आपका, कहाँ पे अनिल का, वो लोकेशन यहाँ बताई है। वह मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया था वह बहुत खराब था। ये जो वर्ड है आपका टेरेबल, खराब मतलब बेहद खराब, बहुत खराब कह सकते हैं आप। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं जो सड़क के कुत्ते होते हैं, तो बेसिकली आवारा वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रीट जो डॉग्स होते हैं उनको खिलाया, स्ट्रे डॉग्स आवारा कुत्ते को दिया और मुझे जाने को कहा। But I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. लेकिन मैं बस वहीं खड़ा रहा, अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा और वह हंसे बिना नहीं रुक सका। तो सबसे पहली बार हमें यहाँ पे अनिल की पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, व्यक्तित्व देखने के लिए मिलता है कि उसने उसको इस शर्त पे रखा था कि अगर तुम खाना बना लोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। लेकिन पहली चीज़ क्या थी कि वो तो चोर था, उसने तुरंत झूठ बोला और घर आते ही उसने ऐसा खाना बनाया कि कुत्तों को खिलाना पड़ गया। उसके बावजूद वो बंदा उस घर से नहीं गया और अनिल ने उसको फोर्स नहीं किया कि तुमने झूठ बोला है और चले जाओ, और मुस्कुरा करके और एकदम नॉर्मल सारी चीज़ें कर दी उसने। आगे देखते हैं। लेटर ही पैटेड मी ऑन दी हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। पैटेड, सिर पे थपकी देना है ऐसे करके। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह जल्द ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा। तो बेसिकली क्या था कि उसने उसको क्या बोला कि वो उसे पढ़ाएगा भी और क्या क्या सिखाएगा, नाम लिखना, सेंटेंस लिखना और ऐड करना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं आभारी था, ग्रेटफुल आभारी। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मुझे पता था कि एक बार जब मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मैं जो कुछ भी हासिल कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं होगी। ये जो वर्ड है आपका अचीव, इसका अर्थ क्या है, हासिल करना। लिमिट, सीमा। तो एक नेगेटिव काम के लिए एक बंदा गया हुआ है और सामने वाले का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसने उसको बोला कि उसे पढ़ाएगा, लिखाएगा और एक इंसान बनाएगा, तो वो भी उस विजन के साथ कहीं ना कहीं शुरू हो गया। ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो उसके दिमाग में आना शुरू हुए थे शायद, जिसके कारण वो आगे बदल गया था। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। प्लीजेंट, सुखद। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन would take my time buying the day's supplies
यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। मैं सुबह चाय बनाता था और फिर दिन भर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में समय लगाता था। आमतौर पर प्रतिदिन लगभग ₹1 मुनाफा कमाता था। डेज सप्लाई, तो दिन भर की जो ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें खरीदने जाता था और क्या होता था, ₹1 का फ़ायदा होता था। ये उस टाइम की स्टोरी है कि ₹1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। फिर उसकी एक अच्छी चीज़ अनिल की कि उसको पता था कि कुछ पैसे ये बना रहा है, लेकिन वो इग्नोर करता था या माइंड नहीं करता था। मुझे लगता है कि उसे पता था कि मैं इस तरह से थोड़ा पैसा कमाता हूँ, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीम नॉट टू माइंड, डिड नॉट सीम टू माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल ने थोड़े थोड़े करके पैसे कमाए। फिट्स एंड स्टार्ट्स, थोड़े थोड़े करके। ही वुड बोरो वंस वीक लेंड दी नेक्स्ट। वह एक हफ्ते उधार लेता, दूसरे हफ्ते उधार देता। बोरो उधार लेना, लेंड उधार दे देना। तो अनिल के पास भी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम या कह सकते हैं कि अर्निंग नहीं थी। वो क्या करता था कि थोड़े थोड़े पैसे कमाता था और जिस वीक उसके पास पैसे रहते थे तो वो दूसरों को दे देता था, जब नहीं रहते थे तो दूसरों से उधार लेता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. उसे अपने अगले चेक की चिंता लगी रहती, लेकिन जैसे ही चेक आता वह बाहर जाकर जश्न मनाता। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता है कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था, जीविका चलाने का एक अजीब तरीका। A queer way, एक अजीब तरीका। मैगजीन्स, पत्रिकाओं। अब ये थीफ है तो शायद इसको इस बात का आइडिया नहीं था। अब अनिल क्या एक राइटर है, तो मैगजीन्स के लिए चीज़ें लिखना और उससे अर्निंग करना, ये थीफ के समझ से परे वाली बात थी। उसे लगता था कि ये कैसा अजीब सा काम है। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम वह नोटों का एक छोटा बंडल लेकर आया जिसमें लिखा था कि उसने अभी अभी एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। पब्लिशर, प्रकाशक। At night I saw him tuck the money under the mattress. रात में मैंने उसे पैसे गद्दे के नीचे दबाते देखा। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और खरीदारी में धोखाधड़ी के अलावा अपने काम में कुछ भी नहीं किया था। अब टीप ने क्या बताया है कि वो 1 महीने से अनिल के साथ रह रहा है और सिर्फ एक जगह वो उससे बेईमानी कर रहा है या चीटिंग कर रहा है। क्या है कि जब शॉपिंग करने जाता है तो जो ₹1 वो बचा लेता है, इसके अलावा किसी तरीके से उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उसकी चीज़ों को छुआ तक नहीं। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के लिए मेरे पास हर अवसर था। अपॉर्चुनिटी, अवसर। Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी थी और मैं जब चाहूं आ जा सकता था। अगेन ये जो वर्ड लिखा है प्लीज्ड, जब चाहूं। He was the most trusting person I had ever met. वह सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था जिसे मैंने कभी देखा था। ट्रस्टिंग, भरोसेमंद। And that is why it was so difficult to rob him. और इसलिए उसे लूटना इतना मुश्किल था। रॉब, लूटना या चोरी करना। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटा जा सकता है। ग्रीडी, लालची। robbed, लूटा। But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he had been robbed and that takes all the pleasure out of the work. लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा गया है और इससे काम का सारा मज़ा खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, जो इस तरीके के काम करते हैं, थोड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका थोड़ा सा प्लेजर इन चीज़ों में भी होता है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो जिसके साथ कर रहे हैं उसका
इम्पैक्ट पड़े, असर पड़े। तो वो यहाँ क्या बता रहा है कि जो लालची है उसको लूटोगे तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा इंसान अनिल जैसा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। स्टोरी में हमने एक दो इंसिडेंट्स देखे कि जब उसने खाना बेकार बनाया तब भी उसने जाने के लिए नहीं कहा, उसे इसका भी आइडिया था कि 1 रुपया बचा लेता है, उसने तब भी इसको कुछ नहीं कहा। तो वो केयरलेस नहीं है, वो क्या है कि वो चीज़ों को इग्नोर करके या सही होने का समय दे रहा है। इसको क्या लग रहा है कि वो केयरलेस है। तो ऐसे लोगों को इस चोर के हिसाब से लूटना बहुत कठिन या बेकार काम है, क्योंकि उनको अपने काम करने में मजा ही नहीं आएगा। केयरलेस मैन, लापरवाह। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. खैर, अब समय आ गया है कि मैं कुछ असली काम करूं। मैंने खुद से कहा मैं अभ्यास से बाहर हूं। प्रैक्टिस, अभ्यास, मतलब थोड़ा सा ये जो कह सकते हैं डायलमा या द्वंद में जो इसका दिमाग था कि ऐसे इंसान को लूटना चाहिए या नहीं लूटना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्या रिजल्ट निकाला कि नहीं भाई, मैं बहुत दिन हो गए मैंने ये काम नहीं किया और मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, तो अभ्यास मेरा छूट रखा है। अब मुझे अपना काम, रियल काम क्या था, चोरी करना, अब वो करना चाहिए। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी हिल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैं पैसे वापस नहीं लूँगा तो वह इसे अपने दोस्तों पर ही बर्बाद कर देगा। वेस्ट, बर्बाद। अभी अपने आप को रीज़न दे रहा है कि पैसे ले लेने चाहिए, नहीं तो वो वेस्ट कर रहा है। अरे भाई, उसका पैसा है, वो वेस्ट करे या जो मर्जी है वो करे, तो आप ऐसा थोड़ी कि उससे चोरी कर लेंगे। लेकिन अपने को कन्विंस करने के लिए बेतुके रीजंस वो अपने आप को दे रहा है। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। आखिरकार वह मुझे पैसे भी नहीं देता। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चांदनी की एक किरण बालकनी से निकलकर बिस्तर पर गिरी। I sat up on the floor considering the situation. मैं स्थिति पर विचार करते हुए फर्श पर बैठ गया। अब रात का सीन है और वो सो रहा है, तो कह सकते हैं मूनलाइट या चांद की रोशनी आ रही है और वो उठ करके बैठ गया। मतलब प्रॉपर तरीके से इसने माइंड मेकअप कर लिया है कि आज इसको लूट ही लेना है। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस एट लखनऊ टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 या 10:30 एक्सप्रेस पकड़ सकता था। आगे का भी प्लान उसका तैयार है कि वो पैसे लेगा और कुछ ऐसा टाइमिंग हो रहा होगा कि वो भाग करके एक ट्रेन पकड़ेगा जो कहाँ जा रही है, लखनऊ जा रही है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कंबल से निकलकर मैं बिस्तर पर आ गया। क्रेप्ट, आ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांति से सो रहा था। पीसफुली, शांति। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. उसका चेहरा साफ और बिना झुर्रियों वाला था। मेरे चेहरे पर भी निशान थे, हालांकि मेरे चेहरे पर ज्यादातर निशान थे। Clear and unlined, साफ और बिना झुर्रियों वाला। My hand slid under the mattress searching for the notes. नोट ढूंढते हुए मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरक गया। ये जो वर्ड लिखा है स्लिट, सरकना। When I found them, I drew them out without a sound. जब मुझे नोट मिले तो मैंने बिना आवाज किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइट इन his sleep and turned on his side towards me. अनिल ने नींद में ही आ भरी और करवट बदलकर मेरी तरफ मुड़ गया। मतलब थोड़ा सा जैसे डिस्टर्बेंस होता है नींद में, तो आप एक तरफ करके करवट करके सो रहे हैं, दूसरी तरफ आ गए। अनिल एकदम टेंशन फ्री सोने वाला इंसान है। साइट, आ भरना। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं चौंक गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। स्टार्टल्ड, चौंक गया, एंड क्विकली क्रॉल्ड, जल्दी से कमरे से बाहर निकलना। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर था तो मैं भागने लगा। I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas. मेरे कमर पर नोट थे जो मेरे पैजामा की डोरी से बंधे थे। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोटों को गिनने लगा। 50 के 600 रुपए, मतलब 50-50 की नोट थी और कितने रुपए हो रहे थे टोटल? 600 रुपए हो रहे थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं 1 या 2 हफ्ते तेल से समृद्ध अरब की तरह रह सकता हूँ। अब इस लाइन को देखिए, यहाँ आपको ये सीखने में मिलेगा कि एक पर्सन के हार्ड अर्न मनी है, 600 रुपए हैं, उससे वो शायद
अपने आगे का खर्च और महीने 2 महीने या 3 महीने के खर्च निकाल सकता। लेकिन एक दूसरा चोर है जिसने उसके पैसे चुराए, और कितने रुपए चुराए? 600 रुपए चुराए। वो क्या बोल रहा है कि वो 1 या 2 हफ्ते, फॉर अ वीक और 2, 1 या 2 हफ्ते किसकी तरह जिएगा? अरब की तरह। मतलब जिस व्यक्ति ने हार्ड अर्न मनी चुराए हैं उसको उस पैसों की या उस मनी की कोई वैल्यू ही नहीं है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। अगेन उसने अपनी एक जो कह सकते हैं बुरी आदत, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस बस चल रही थी। मतलब एकदम टाइमिंग सटीक है। उसने जो सोचा था कि पैसे लेकर के अगर भागूंगा तो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूंगा, प्लेटफॉर्म पे है और जस्ट मूविंग मतलब मूव कर गई है, ट्रेन शुरू हुई है चलना। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। ट्रेन को अभी भी गति पकड़नी थी और मुझे किसी एक डिब्बे में कूद जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. लेकिन मैं हिचकिचाया, किसी कारण से मैं नहीं बता सकता और मैंने भागने का मौका खो दिया। Hesitated, हिचकिचाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने खुद को सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। डेजर्टेड वर्ड जो लिखा हुआ है, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्ट्स जो बेसिकली होती हैं रेगिस्तान, वो एकदम सुनसान होती हैं। तो इस वर्ड को अकेला या एकदम खाली सुनसान कह सकते हैं प्लेटफॉर्म, उसके लिए दिखाया है डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, सुनसान प्लेटफॉर्म। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे नहीं पता था कि रात कहाँ बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा मानना था कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। ट्रबल, परेशानी, मतलब खुद के ही उसके प्रिंसिपल्स थे। दोस्त जो बेसिकली हेल्प करते हैं और हर चीज़ में आपका साथ देते हैं। इस चोर का क्या मानना था, या ये जो पर्टिकुलर इंसान है 15 साल का बच्चा, उसका क्या मानना था कि जो चोर होते हैं वो सहायता करने से ज़्यादा परेशानी का कारण बनते हैं। अलग ही दुनिया। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में रुककर किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। उत्सुक, क्यूरियस, उत्सुक मतलब कि किसी छोटे होटल में रहे तो किसी को शक हो या कोई जानने की इच्छा रखे कि ये ऐसा यहाँ पर क्यों रुका है, तो उसने ये बताया, प्रिकॉशंस ले रहा है बचने के लिए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता था वह व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था। रॉब्ड, लूटा था। अब बेसिकली क्या है कि उसने अच्छे से चोरी करी, चोरी करने के बाद वो ट्रेन पकड़ सकता था, लेकिन उसने ट्रेन नहीं पकड़ा। अब ऐसी सिचुएशन है कि वो कहीं जा नहीं पा रहा, और जब जा नहीं पा रहा तो अगेन क्या है कि उसी इंसान के पास जिसको इसने लूटा है या चोरी करी है जाने की नौबत है। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन से निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार में चला गया। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. एक चोर के रूप में अपने छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था जब वे अपना सामान खो देते थे। स्टडी ऑफ मैन्स फेस, लोगों के चेहरों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। लालची आदमी डर दिखाता था, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता था, गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता था। ग्रीडी, लालची, रिच, अमीर एंड पुअर, गरीब। तो उसने मेंटालिटी बता रखी है कि जो लालची होता है उसको डर लगता है, जो अमीर होता है उसको गुस्सा आती है, और जो गरीब होता है वो इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता है या मानना शुरू करता है कि हाँ मेरे साथ ये गलत हरकत या ये गलत हो गया। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ थोड़ी सी उदासी दिखेगी। Sadness, उदासी, not for the money or loss of money, but for the loss of trust. पैसे के नुकसान के लिए नहीं बल्कि विश्वास के नुकसान के लिए। ट्रस्ट, विश्वास।
अब 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो रहा है इसको उसके साथ रहते रहते, तो ये उसके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू कर दिया इसने। तो इसने ऊपर बताया कि किस तरीके के लोग होते हैं, कैसा उन पे इम्पैक्ट पड़ता है चोरी का या किसी तरीके के गलत होने का। अनिल के बारे में उसने क्या बोला कि उसको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उसके पैसे चले गए, उसको इस बात का अफसोस होगा कि उसने विश्वास किया किसी गलत आदमी पे। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। मैं खुद को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. रात ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया। लिटिल drizzle, बेचैनी। Soon it was raining quite heavily. जल्द ही बहुत तेज बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. मेरी शर्ट और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गए और एक ठंडी हवा बारिश को मेरे चेहरे पर उड़ा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं वापस बाजार गया और घंटा घर के नीचे बैठ गया। क्लॉक टावर, घंटा घर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। घड़ी में आधी रात दिख रही थी। मिडनाइट, आधी रात, 12 बजे का टाइम। आई फेल्ट फॉर दी नोट्स। मैंने नोटों को टटोला। फेल्ट, टटोलना, ऐसे ऐसे करके, मतलब महसूस करना कि है कि नहीं है। दे वर डैम फ्रॉम दी रेन। वे बारिश से भीगे हुए थे। डैम, भीगे हुए या भीग जाना। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। अब मेंटली वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि अनिल से जो उसने पैसे लिए वो उसके हैं। वो क्या बोल रहा है? अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। सुबह वो शायद मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए देता, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ था। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। मैं अब उसका खाना नहीं बना सकता था, बाजार नहीं जा सकता था या पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के उत्साह में मैं उनके बारे में भूल गया था। एक्साइटमेंट, उत्साह। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन मुझे कुछ 100 रुपए से ज़्यादा दिला सकते हैं। अब ये उसके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, जो एक्सेप्टेंस है, उसने जो उससे गलती हो गई या पछतावा आप कह सकते हो, कि उसने ये सारी चीज़ें याद की कि ना अनिल के साथ वो रह रहा था तो क्या अच्छी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा था। प्लस दूसरी चीज़ है कि अगर वो पढ़ लिख लेता तो जो शायद उसने 600 रुपये चुराए थे उससे कहीं अधिक कमा सकता था। तो ये सारी चीज़ें अब उसके दिमाग में आ रही हैं और धीरे धीरे उसे अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है और रियलाइज हो रही है। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना आसान काम था और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतना ही आसान। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और सम्मानित आदमी होना कुछ और ही बात थी। बिग मैन, बड़ा आदमी, क्लेवर, चतुर, रिस्पेक्टेड मैन, सम्मानित आदमी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मैंने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, अगर सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मैं बहुत घबराया हुआ महसूस करते हुए जल्दी से कमरे में वापस गया, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना उससे बिना पकड़े वापस करने से कहीं ज़्यादा आसान है। मतलब अगर आप चोरी कर रहे हैं तो बहुत आसान है, लेकिन वापस चोरी करने के बाद आप रखने जाओगे तो वो बहुत कठिन काम हो जाता है। अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े। आई ओपन दी डोर क्वाइटली देन स्टूड इन दी डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला, फिर चांदनी में दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद दी नोट्स। मैं बिस्तर के सिरहाने की तरफ सरक गया और मेरा हाथ नोटों के साथ ऊपर आ गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस महसूस की। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेसेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। मैं 1 मिनट तक स्थिर रहा, फिर मेरा हाथ गद्दे के किनारे पर पहुंच गया और नोटों के साथ उसके नीचे सरक गया। रिमेन्ड स्टिल, स्थिर रहना। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea.
अगली सुबह मैं देर से उठा तो पाया कि अनिल ने चाय बना दी। अवोक लेट, सुबह जब मैं देर। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। My heart sank, मेरा दिल बैठ गया। Sank, बैठ जाना या घबरा जाना या बहुत ज़्यादा डर फील कर जाना। जब उसने उसको 50 रुपए दिए तो बहुत ज़्यादा डर गया। जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आप डर जाते हैं तो ये वर्ड यूज़ होते हैं, My heart sank. I thought I had been discovered. मुझे लगा कि मुझे पकड़ लिया गया है। Discovered, पकड़ लिया गया। I made some money yesterday, he explained. उसने समझाया, मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। Explained, समझाया। Now you will be paid regularly. अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। Paid, भुगतान। मतलब जब चोरी करने गया था हरी सिंह करके, उसने अपना जो फेक नेम बताया थीफ ने, वो जब चोरी करने गया तो उसके दिमाग में ये भी एक चीज़ थी कि अगर वो चोरी नहीं करता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें शायद एक बात ये भी होगी, अगर आपको याद हो, कि वो उसको सैलरी भी नहीं देता, उसको कुछ पैसे देता भी नहीं सैलरी के रूप में, तो फिर उसका चोरी करना जायज़ है। अब वही चीज़ यहाँ पे है कि उसने क्या बोला कि उसको बराबर से तनख्वाह मिलेगी या सैलरी मिलने वाली है। My spirits rose, मेरा उत्साह बढ़ा। Spirits, उत्साह। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. लेकिन जब मैंने नोट उठाया तो देखा कि वह रात की बारिश से अभी भी गीला था। Today we'll start writing sentences, he said. उसने कहा, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। He knew, वह जानता था। But neither his lips nor his eyes showed anything. लेकिन ना तो उसके होठों पर और ना ही उसकी आंखों में कुछ था। फिर अनिल की एक और अच्छी चीज़ या बहुत अच्छी चीज़ कि उसे ये बात पता थी नोट कैसे भीगे होंगे। जब उसके मैट्रेस के नीचे थे पानी तो कमरे में आया नहीं, और नोट भीगे हुए जब उसको 50 रुपए दिए हरी सिंह जो थीफ है उसको, तो उसको ये बात समझ में आ गई कि सारे नोट भीगे होंगे। तो पता तो चली गया होगा अनिल को कि क्या हुआ होगा, लेके गया होगा और वापस आ गया होगा। तो उसने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और एक ऐसे इंसान जो शायद बुरी चीज़ों से घिरा हुआ था और अच्छी चीज़ों की तरफ, यानी कि चोरी छोड़ के पढ़ाई लिखाई करके एक बेहतर जीवन जीने की तरफ जा रहा था, अनिल ने उसका साथ दिया और उससे क्या बोला, आज से हम लिखना शुरू करेंगे। I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. मैंने अनिल को अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराया और यह मुस्कान बिना किसी प्रयास के अपने आप आ गई। अभी तक क्या था कि जब भी ये थीफ जो था ये मुस्कुराता था तो इसको जोर लगाना पड़ता है, ज़बरदस्ती था, अंदर से नहीं था। लेकिन ये जो आखिरी वाली मोस्ट अपीलिंग या आकर्षक तरीके से जो मुस्कुराया है ये अंदर से थी। तो आपकी ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू।